हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इस इंग्लिश कहानी का ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन ही सबसे आसान तरीका है इंग्लिश को सीखने का और समझने का। तो आपको बहुत से वर्ड्स मीनिंग भी मिलेंगे, वो भी सेंटेंसेस के साथ। तो आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस इन वर्ड्स के साथ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। मैं वर्ड बाय वर्ड पहले इंग्लिश में और बाद में हिंदी में समझाऊंगा, और आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पर हिंदी में ब्रैकेट में लिखा रखा है सबका जो मीनिंग है उसका, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो शुरू करता हूँ। वंस अ हंटर लिव्ड इन अ विलेज। वंस का मतलब होता है एक बार, अ हंटर एक शिकारी, लिव्ड रहता था, इन अ विलेज, इन का मतलब होता है में, अ विलेज एक गांव में, एक बार एक शिकारी एक गांव में रहता था। ही यूज टू, तो यूज टू का दोस्तों कहाँ पर प्रयोग होता है? जब अपने कुछ पुरानी हैबिट दिखाना हो, आदत दिखाना हो, तो यूज टू का प्रयोग किया जाता है। तो ही यूज टू, वह किया करता था। क्या किया करता था? टू बोस्ट, बोस्ट का मतलब होता है दोस्तों डींगे हाँकना। अभी आपको डींगे हाँकना नहीं पता चले तो मैं बोल सकता हूँ इसका दूसरा, जूठा गर्व करना, अभिमान करना, या तो घमंड करना जूठा, शेखी बधारना भी बोल सकते हैं इसे। या तो बोल सकते हैं कि भाई आत्म प्रशंसा, खुद की तारीफ करना, खुद की तारीफ करते रहना, उसको बोलते हैं बोस्ट। तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो वो क्या किया करता था? बोस्ट किया करता था, मतलब कि डींगे हाँका करता था, अपने खुद की तारीफ किया करता था। ऑफ हिज ब्रेव हंटिंग ट्रिप्स, ब्रेव का मतलब होता है दोस्तों बहादुरी, बहादुर का मतलब होता है ब्रेव। तो ऑफ हिज मतलब कि अपनी ब्रेव हंटिंग ट्रिप्स, बहादुरी भरी, हंटिंग ट्रिप्स का मतलब होता है शिकार यात्रा। तो अपनी बहादुर भरी शिकार यात्राओं के बारे में वो क्या किया करता था? डींगे हाँकता था, या तो आत्म प्रशंसा करता था, खुद की तारीफ करता रहता था। टू द विलेजर, किन लोगों से? गांव वालों से, गांव वालों के सामने ये किया करता था वो। द विलेजर्स रिस्पेक्टेड हिम अ लॉट, द विलेजर्स गांव वाले, रिस्पेक्टेड हिम उसका सम्मान करते थे, अ लॉट बहुत, गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते थे। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना। ही मोस्टली टोल्ड एवरी वन, ही मोस्टली वह अधिकतर, टोल्ड बताता था, एवरी वन सभी को, कि हाउ ही हैड फॉट, कैसे उसने लड़ाई की थी। फाइट का सेकंड फॉर्म फॉट। ओके दोस्तों, यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, वैसे फाइट का थर्ड फॉर्म फोर्ट देख सकते हैं आप, यहाँ पर हैड के साथ फॉट है, तो ये हुआ हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। हाउ ही हैड फॉट मतलब कि कैसे उसने लड़ाई की थी, अ लायन एक शेर से, बेयर हैंडेड, बेयर हैंडेड क्या होता है दोस्तों? खाली हाथों से, या ऐसा बोल सकते हैं कि बिना हथियार के, मतलब कि कुछ भी हाथ में नहीं था और उसने फाइट किया था शेर से, लड़ाई की थी शेर से। और या ऑफ किलिंग एन एलिफेंट विथ सिंगल बुलेट, या तो और दूसरा क्या बताता था? किलिंग एन एलिफेंट मतलब कि हाथी को मार डाला था उसने, ऐसा भी बोलता था भाई। वो शेर के साथ साथ वो बोलता था कि भाई हाथी को भी मारा था उसने, विथ सिंगल बुलेट। सिंगल बुलेट का मतलब होता है एक ही गोली से, बुलेट का मतलब होता है दोस्तों बंदूक की गोली। तो विथ सिंगल बुलेट, एक ही गोली से उसने हाथी को मार डाला था। तो ये सब जो कहानियाँ है, स्टोरी है, वो बोस्टफुल स्टोरी जो बताता था अपने गांव वालों को। फिर भी गांव वाले उसका सम्मान करते थे बहुत सारा, उसको बहुत मान देते थे। आगे देखेंगे। ही सेड दैट, उसने बताया कि द टाइनी एनिमल्स, टाइनी का मतलब होता है दोस्तों छोटे छोटे, छोटे एनिमल्स जानवर, उसने बताया कि छोटे छोटे जानवर यूज टू गेट स्कैर्ड डर जाते थे, इवन एट द साइट ऑफ हिम। तो साइट का मतलब होता है दोस्तों एक झलक, सिर्फ उसका एक झलक। तो उसने क्या बताया कि
उसने बताया कि भाई छोटे छोटे जानवर भी डर जाते थे, उसकी एक झलक से ही, सिर्फ एक झलक से ही डर जाते थे। वन डे, एक दिन, द हंटर वॉज पासिंग, शिकारी गुजर रहा था। पास का मतलब होता है दोस्तों गुजरना। थ्रू अ फॉरेस्ट, जंगल से, थ्रू का मतलब होता है से, जंगल से। अ वुड कटर, एक लकड़हारा, वुड कटर होता है दोस्तों लकड़हारा जो लकड़ियाँ काट के अपना गुजारा चलाता है। फ्रॉम द सेम विलेज, उसी गांव से, या तो बोल सकते कि उसी गांव का एक लकड़हारा। वॉज बिजी कटिंग ट्रीज, बिजी का मतलब होता है दोस्तों व्यस्त रहना, तो वॉज बिजी व्यस्त था, कटिंग ट्रीज पेड़ काटने में वो लकड़हारा उसी गांव का जो था वो व्यस्त था। द बोस्टफुल हंटर, मैंने जैसे कि बोला बोस्ट का मतलब होता है डिंगे हाँकना, तो डिंगे हाँकने वाला शिकारी बोस्टफुल हंटर अप्रोच्ड हिम, उसके पास आया। एंड सेड, और बोला। अप्रोच्ड का मतलब होता है दोस्तों पास में आना, या तो मतलब कि उस तरफ से इस तरफ आना, मतलब कि उसके पास आना। अप्रोच का मतलब होता है आना। उसके पास आया और बोला, क्या बोला, इन्वर्टेड कॉमा आप देख सकते हैं, हाउ आर यू, तो आप कैसे हो, हाउ आर यू आप सबको बताए, हाउ आर यू का मतलब होता है आप कैसे हो। इट्स अ फाइन डे इजंट इट, इट्स अ फाइन डे, यह एक अच्छा दिन है, इजंट इट है ना। यस यस इंडीड, हाँ हाँ वास्तव में। द वुड कटर रिप्लाइड, लकड़हारे ने उत्तर दिया, जवाब दिया। वेल, कैन यू टेल मी इफ यू हैव सीन सम फुटप्रिंट्स ऑफ द लायन नियर बाय। वेल, अच्छा, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, इफ़ यू हैव सीन, यदि आपने देखे हैं, सम फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स होता है दोस्तों पैरों के निशान, तो पैरों के निशान को बोलते हैं फुटप्रिंट्स। ऑफ द लायन नियर बाय, शेर के, ऑफ द लायन का मतलब होता है शेर के, नियर बाय आसपास। तो ये जो झूठी तारीफ करने वाला जो आदमी था उसने क्या बोला, हंटर जो शिकारी था, कि भाई अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने शेर के पैरों के निशान, उसके फुटप्रिंट्स आसपास कहीं देखे हैं, ऐसा उस लकड़हारे से उसने पूछा। आगे भी उस बोलता है, इट्स बिन मंथ्स, कई महीने हो गए हैं, सिंस आई किल्ड एनीवन, जब मैंने किसी को मारा था, तो कई महीने हो गए भाई जब मैंने किसी को मारा था, ऐसा उसने बोला। द वुड कटर न्यू दैट, लकड़हारा जानता था कि, नो का सेकंड फॉर्म न्यू, तो न्यू दैट मतलब कि वह जानता था कि, द हंटर ओनली बोस्टेड, शिकारी जो है वो ओनली बोस्टेड मतलब कि केवल वो डिंगे हाँकता था, या तो झूठा गर्व करता था, झूठा घमंड करता था, अभिमान करता था, अपनी झूठी तारीफ करता था। ये उसको लकड़हारे को पता था सब। तो देखो लकड़हारे ने कितना अच्छा आगे से आंसर किया और क्या किया उसने। सो ही सेड, तो उसने कहा, यस अ लायन इज इन अ नियर बाय डैन, यस हाँ, अ लायन एक शेर, इज इन अ नियर बाय डैन, डैन का मतलब होता है दोस्तों मांद, या तो बोल सकते हैं गुफा, शेर की जो गुफा होती है उसको बोलते हैं डैन। तो उसने बोला कि हाँ एक शेर पास की मान में या तो गुफा में है। कैन आई टेक यू देयर, क्या मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। बट लेकिन द स्कैड हंटर, स्कैड का मतलब होता है डरा हुआ, डरे हुए शिकारी ने, सेड कहा, नो नो नहीं नहीं, आई ओनली जस्ट वॉन्टेड टू सी हिज फुटप्रिंट्स, आई ओनली मैं सिर्फ जस्ट वॉन्टेड टू सी देखना चाहता था, हिज फुटप्रिंट्स उसके पैरों के निशान। तो उसने बोला कि भाई चलो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ, क्या मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ, ये लकड़हारा ने बोला। तो जो डरा हुआ शिकारी है उसने कहा कि भाई नहीं नहीं, मैं सिर्फ देखना चाहता था क्या, उसके पैरों के निशान। आगे देखेंगे, एंड सो और इसलिए, द बोस्टफुल हंटर
डींगे हाँकने वाला शिकारी, या तो अपनी खुद की तारीफ करने वाला शिकारी, घमंडी, या तो बोल सकते हैं कि जो अपनी खुद की आत्म प्रशंसा करने वाला शिकारी। रैन अवे, रैन अवे का मतलब होता है दोस्तों भाग जाना, तो भाग गया फ्रॉम द स्पॉट। स्पॉट मतलब कि जिस जगह पे वो खड़ा था उस जगह को बोलते हैं स्पॉट। स्पॉट का मतलब होता है वो स्थल, वो जगह। तो और इसलिए डींगे हाँकने वाला शिकारी रैन अवे, भाग गया फ्रॉम द स्पॉट, उस जगह से, वहाँ से भाग गया। तो दोस्तों यहाँ हमारी स्टोरी ख़त्म होता है। आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगेगी, साथ ही साथ आपको इसमें से बहुत सारे नए नए वर्ड्स, वोकैब सीखने को भी मिले होंगे दोस्तों। तो आज की स्टोरी यहाँ ही ख़त्म होती है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा वीडियो को ज़रूर से दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए तो ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी कुछ नया सीखने को मिले, साथ ही साथ उसको अपना इम्प्रूव करने, इंग्लिश जो है इम्प्रूव करने में हेल्प हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।